हाय दोस्तों। जैसा कि इस वीडियो में आपको आज मैं बताने वाला हूँ दक्षिण भारत के पठारे। तो दक्षिण भारत के पठारों के बारे में आज आपको डिटेल में बताऊंगा और ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बनता है। तो मैं अपने हाथों से ये बनाया हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसको देखने के बाद आप बताइएगा कि ये मुझे कैसा लगा और ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दक्षिण भारत के पठारे। देखिए, तो आपके सामने दिख रहा होगा दक्षिण भारत की पठार, प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप जैसे जाएंगे ऊपर तो आपको दिख रहा है। तो जब अर्थ से अगर हम यहाँ लिखा है जमीन से 1000 मीटर, जमीन से 1000 मीटर ऊंचा होने पर वह पर्वत कहलाता है। मतलब अगर अर्थ के जमीन तल से देखें, अगर कोई भी 1000 से ऊपर हो तो उसे हम पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहलाता है। ठीक, और इस प्रकार से दिखता है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो आपको हम जूम करके भी दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है। इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका पर्वत है और इसी प्रकार से यहाँ पे प्लेट्यू है, बोले तो पठार। तो अभी मैं आपको पर्वत, पहाड़ और पठार और झरने के बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद आपको पठार के अलग से डिटेल पढ़ाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो जमीनी तल से अगर ऊंचा हो, अगर जमीन से ऊंचा हो लेकिन 1000 मीटर से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? पहाड़। ठीक है, दिख रहा है? इस प्रकार का अगर कोई है तो क्या है वो? पहाड़ है। जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या ये? पहाड़। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि पठारों से किस चीज़ का निर्माण होता है और पहाड़ों से किस चीज़ का निर्माण होता है। तो चलिए नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पठारों से हमें झरने प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। पठारों से जो जो झरने होते हैं इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पठारों से जो झरने होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से होते हैं? इस प्रकार से, जो हमें पठारों से झरने को प्राप्त होते हैं। सेम पहाड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? पहाड़ों से हमें झील का निर्माण होता है जो इस प्रकार से होता है, आप देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि झरना क्या होता है और झील क्या होता है। पहाड़ों को बीचों में कोई एक तालाब टाइप का होता है, चारों तरफ से घिरा होता है पहाड़ों से, उसे हम झील कहते हैं। और पठारों से हमें झरने का प्राप्त होता है। पठारों से जब पानियाँ ऊपर से गिरते हैं तो उसे ही हम झरना कहते हैं। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि पठार किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। और उसके बाद ये तो हो गया कि पठारों से हमें झरने प्राप्त होते हैं और पहाड़ों से हमें झील का निर्माण होता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा मेन टॉपिक क्या है? आज मुझे पठार बताना है कि दक्षिण भारत के पठारे। तो चलिए देखिए, दक्षिण भारत के पठारे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला देखिए, मालवा का पठार जो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपको पठार के बारे में बता दिया हूँ कि पठार किस प्रकार के होते हैं।
तो मालवा का पठार जो राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है मालवा का पठार जो राजस्थान में है। ओके, और देखिए बारी बारी से मैं बताता चल रहा हूँ आपको। और दूसरा देखेंगे ऊपर, बघेल का पठार। किस चीज़ का? बघेल का पठार। बघेल का पठार जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बघेल का पठार जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इस प्रकार से आप, ये छत्तीसगढ़ का बघेल का पठार है। और छत्तीसगढ़ में एक और पठार पाया जाता है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार, जो कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं इसको, ये छोटा नागपुर पठार जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसे मालवा का भी पठार कहते हैं। ठीक है। और एक बुंदेल बुंदेल का पठार जो यूपी एंड एमपी से भी लगता है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं बुंदेलखंड का पठार, जो कुछ हिस्सा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में भी लगता है। उससे क्या, कौन सा पठार कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। ओके, ये तो हो गया दक्षिण भारत के ऊपर की पठार जो है। इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे बस्तर का पठार। कौन सा पठार? बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये दिख रहे हैं बस्तर का पठार तो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। आप आसानी से देख सकते हैं। इसको मैं एक बार हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, आपको आसान पड़ेगा। ये किस चीज़ का पठार है? बस्तर का पठार। ओके, इसी प्रकार ये हो गया। और इसके बाद ये देखिए, ये जो है हमारा विंध्याचल का पठार। विंध्याचल हमारा जो पठार है वो पूरी तरीके से कहाँ है? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में। ओके, और जो देखिए ऊपर जो नर्मदा नदी भारत से गुजरती है, नर्मदा नदी जब इन ऊपर वाले पठारों और नीचे के पठार जो हैं, डेक्कन के पठार जो बोले जाते हैं, इसको क्या करती है? अलग करती है। मतलब ये दक्षिण भारत के पठार ही पूरा आता है। इसका आकार अगर देखें, एक प्रकार का ट्रायंगल रूप कहा जाता है कि दक्षिण के पठार का आकार किस पर शेप का है? त्रिभुजाकार। ओके, तो ये हो गया नर्मदा नदी का पठार। और नर्मदा नदी के पठारों के बीच भी बहती है। तो इसी प्रकार देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पठार जो किस नाम जाना जाता है? विदर्भ का पठार। बहुत ही फेमस है विदर्भ का पठार जो महाराष्ट्र में है। ये नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है नीचे वाले पठारों जो डेक्कन का पठार कहा जाता है नीचे। तो इसी प्रकार देखेंगे धारवाड़ का पठार जो कर्नाटक में है। और देखेंगे आंध्र प्रदेश का पठार जो आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना का पठार जो तेलंगाना में है। बस्तर का पठार आपको बता ही दिए थे जो छत्तीसगढ़ में है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के सही पठारे हैं। कुछ उनके बारे में मैंने पॉइंट लिखा है, आपको महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, आप उसको देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट करके मैं इसको हाईलाइट किया हूँ। यह सब दक्कन के का पठार है, मतलब दक्कन के पठार के नाम से भी जाने जाते हैं ये सब। और सबसे ज़्यादा खनिज धारवाड़ के पठार में पाया जाता है। इसमें धारवाड़ के पठार में, धारवाड़ का पठार, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा खनिज धारवाड़ के पठार में पाया जाता है। और बस्तर के पठार को दर्न गार्डन पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसको बस्तर के पठार को, जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उसको हम किस नाम जाना जाता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है बस्तर के पठार के किस और नाम से जाना जाता है, तो किसको? दंड कारण्य के पठार के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पठार पता होना चाहिए आपका, दुनिया का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार है। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। ठीक है, ये हो गया दक्षिण पठार के बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दे दिया हूँ।
ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, और इसके बाद अब नीचे वाले का अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर पीडीएफ क्लिक कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना पीडीएफ डाल दूंगा। इसको मैं अपने हाथों से इसको तैयार किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू, वेलकम।